जय श्री राम दर्शकों, इस समय अश्विन मास का कृष्ण पक्ष चला हुआ है। कृष्ण पक्ष जो कि पितृपक्ष भी जिसको कहते हैं, इस पितृपक्ष में हमारे सभी पूर्वज भूलोक पर आकर अपने निमित्त जो वस्त्र देते हो, आप जो भोजन देते हो, वह ग्रहण करते हैं। आप में से कुछ लोगों का यह प्रश्न है कि जिससे हमारे पूर्वज की हमें तिथि ज्ञात नहीं है, उसका श्राद्ध हम कैसे करें। उनका श्राद्ध भूले विश्व का श्राद्ध, जिसका हमें तिथि ज्ञात नहीं है, अमावस्या तिथि को किया जाता है। इस बार यह अमावस्या तिथि कब है? यह अमावस्या तिथि इस बार 2 अक्टूबर दिन बुधवार को है। इस दिन आप अपने जो भी पूर्वज जिनकी तिथि आपको ज्ञात नहीं है, उन सभी को आप भोजन, वस्त्र, तर्पण आदि कर सकते हो और उनको भोग, वस्त्र आदि अर्पण करने के बाद आप उन सभी का हाथ जोड़कर विसर्जन कर सकते हो। आजकल ज्यादातर परिवार एक मूल समस्या से परेशान है। वह मूल समस्या है पितृदोष। पितृदोष के निमित्त मैं अब से पहले भी कई वीडियो अपने इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, लेकिन इस सर्व पितृ अमावस्या पर आप ऐसा क्या करें जिससे कि आपके पितृदोष में कमी हो, आपके पितृ प्रसन्न हो और आपको उनका आशीर्वाद मिले, जिससे कि जो आपके रुके हुए कार्य है वह सब पूर्ण हो, घर के अंदर सुख शांति बनी रहे, कलेश का वातावरण ना हो। यह सब मैं आपको उसके बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। इस अमावस्या पर आप ऐसा क्या करें जिससे कि इन सब से आपको निजात मिल सके। इस दिन आप अपने सभी पूर्वजों के निमित्त 16 श्राद्ध होते हैं। 16 जगह आप उनके निमित्त भोजन निकालें। चावल और दाल, खीर अवश्य हो और उनके निमित्त भोजन निकालने के बाद में हाथ पर जल, तिल लेकर अपने नाम का, अपने गोत्र का उच्चारण करते हुए आप संकल्प करें और फिर उस भोजन से वार कर वह वहां पर अर्पण कर देवे। आप गौग्रास और पक्षियों का विशेष रूप से, यह कथा प्रचलित है, शास्त्रों में वर्णन है कि कौवे इस दिन आकर आपके पितृ कौवे के रूप में आकर भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन ग्रहण करने के बाद में अपने पितृलोक को जाते हैं। उनके निमित्त भोजन निकालें। अगर हो सके तो आप इस दिन ब्राह्मण को अवश्य बुलाए और ब्राह्मण को बुलाकर आप उससे तर्पण मार्जन अवश्य कराए। अगर नहीं करा सकते, अगर आपने पितृपक्ष में उनको जल सभी को अर्पण नहीं किया, तो 16 लोटे जल में दूध, मीठा और सफेद तिल और जौ डालकर दक्षिण की दिशा की ओर मुख करके 16 लोटे जल आपको पीतल का या स्टील का, तांबे का ना हो, आप सर्व पितृदेवाय नमः मंत्र बोलते हुए आप अर्पण कर देवे। उसके साथ में ही इस दिन गौशाला में जाकर गौ को आप कम से कम 50 किलो चारा
50 किलो चोकर, 50 किलो उनकी जो है जो भी सामग्री, खाद्य सामग्री है, वह उपलब्ध कराए। इसके साथ में ही इस दिन जिनके घर में अगर कोई बीमारी से परेशान है तो वह इस दिन सीताफल, जिसको कद्दू भी कहते हैं, वह गौशाला में गाय के सामने अर्पण करके आए। इसके साथ में ही अगर जिसके कार्य नहीं बन रहे, जिसको नौकरी की तलाश है, बार बार परीक्षा देते हैं और उनको नौकरी प्राप्त नहीं होती, वह इस दिन एक नारियल ले, नारियल पर अपनी लंबाई का एक काला धागा लपेटे और उस नारियल को अपने सिर से 7 बार वार कर एंटी क्लॉकवाइज किसी भी बहते हुए जल में, नदी में, नहर में आप उसको प्रवाहित कर देवे। अगर आप यह उपाय करोगे तो निश्चय ही आपको सफलता प्राप्त होगी। इस दिन इसके साथ ही आप 16 गाय को भोजन अवश्य कराए। भोजन में आप उनको खीर अवश्य खिलाए और साथ में गुरुवार होने की वजह से, बुधवार होने की वजह से, थोड़ा यहां पर आपको बुधवार होने की वजह से इस दिन हरा चारा देने से आपको और भी कई लाभ प्राप्त होंगे। आप इस दिन 16 गाय को आप गुड़, सभी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार सबको थोड़ा थोड़ा गुड़ अवश्य खिलाए और वहां से